सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे जब जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो जाएं तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं, सुनते हैं। आइए सभी इस कहानी को। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक आचार्य त्रिपाठी थे। उनके परिवार में बस वो और उनकी पत्नी और इनका छोटा बेटा था। आचार्य का अधिकांश समय अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत होता। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें और ग्रंथों की रचनाएं की, परंतु अपने लेखन और ज्ञान में इतने व्यस्त रहते थे कि अपने इकलौते पुत्र अर्पण पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल पाता था। एक दिन आचार्य की पत्नी ने उनसे कहा, क्या आपको अपने इकलौते पुत्र से कोई प्रेम ममता नहीं, या नहीं पूरे दिन आप बस अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत करते हैं? आचार्य ने उत्तर दिया कि मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय कहाँ है। आचार्य जी विद्वानों के बीच बहुत ही प्रतिष्ठित थे और राजा के दरबार में भी उनका बहुत मान सम्मान था। राजा ने कई बार उन्हें अपने दरबार में सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया, लेकिन आचार्य यह कहकर इनकार कर देते कि महाराज, आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उनका पुत्र अर्पण अपनी माँ की अत्यधिक लाड प्यार से बिगड़ गया था। वह पाठशाला जाने की बजाय आवारा लड़कों के साथ समय बिताने लगा। आचार्य जी अपने लेखन और अध्ययन में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने पुत्र की हरकतों का पता ही नहीं चलता। अर्पण ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और मदरापान भी करने लगा। उसकी संगत कुछ चोर उचक्के जैसे युवकों के साथ हो गई थी। एक दिन की बात है। अर्पण अपने चोर दोस्तों के साथ मंदिर में चोरी करने के लिए जाता है और वह 3 मंदिरों में चोरी कर रहे थे। एक पहरेदार ने उन्हें पकड़ लिया। उसे पकड़कर सीधे राजा के पास ले गए और बोले, हे महाराज, यह लड़के मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए। इनमें से एक आचार्य जी का लड़का है। यह सुनकर राजा भी अचंभित रह गए कि ज्ञान और धर्म का उपदेश देने वाले आचार्य का पुत्र चोरी में लिप्त है। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आचार्य के पास भेजा और, आचार्य जी, आपका बेटा राजमहल में उस मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया। यह सुनकर आचार्य जी ने कहा, ओ यह क्या, मेरे मुंह पर काली खपत लग गई है। अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज, आप बहुत सम्मान करते हैं, आप चाहें तो उनसे माफ़ी मिल सकती है। आचार्य जी ने उत्तर दिया, मैं एक अपराधी की सिफारिश नहीं करूंगा, यह भी एक अपराध है। उसकी पत्नी ने धमकी दी, यदि आप राजा के पास नहीं जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस प्रकार आचार्य जी ने अपने सिद्धांतों के आगे झुकने से इनकार कर दिया और यही व्यक्तित्व की महानता को दर्शाता है। आचार्य ने भारी मन से कहा, ओ, तुम्हारी इस जिद की वजह से मुझे राजा के पास जाना ही पड़ेगा। पत्नी की बात मानकर अनिच्छा से वे राजमहल पहुंचे। दरबार में उन्होंने राजन से निवेदन किया कि हे राजन, मेरा पुत्र अभी नाबालिग है, उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने गंभीरता से जवाब दिया, यदि ऐसी बात है तो आप राज दरबार में सभी के सामने मुझसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी होगी, तभी मैं आपके बेटे को माफ़ कर सकता हूँ। आचार्य ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है राजन, मैं भरे दरबार में आपके पास आकर अपने बेटे के लिए क्षमा याचना करता हूँ। उनके बेटे को इस शर्त पर माफ़ कर दिया, भविष्य में वह कोई अपराध नहीं करेगा। परंतु इस घटना के बाद आचार्य जी की प्रतिष्ठा में धक्का लग गया। वे जहाँ भी जाते लोग उन्हें कहते कि आचार्य का बेटा चोर और उचक्के हैं। यह सब सुनकर आचार्य जी को बड़ा दुख होता। इस अपमान और बेइज्जती के चलते आचार्य जी अब बीमार रहने लगे। उनके स्वास्थ्य पर इतना गहरा असर पड़ा तो बेटा घर आ गया, लेकिन चोरी की उसकी आदत अभी तक नहीं गई। उसने आचार्य जी की किताबें उठाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन आचार्य जी ने पूछा कि मेरी पुस्तकें कहाँ गई, तो बेटे ने लापरवाही से कहा, पिताजी, मैंने घर का कूड़ा कचरा साफ कर दिया। आचार्य क्रोधित होकर बोले, अरे निकम्मे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। बेटा उसे स्वर में बोला, आप तो हमेशा मुझे कोसते ही रहते हैं। मुझे अच्छा लगा कि किताबें काम की नहीं, तो मैंने उन्हें बेच दिया। आचार्य जी ने कहा कि समय बीतने के साथ साथ आचार्य की बीमारी और गंभीर होती चली गई। वे चिंतित थे
उसके बाद उनकी पत्नी और आवारा बेटे का क्या होगा? वे बीमार थे, फिर महत्वपूर्ण एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे। वे सोच रहे थे, मैं यह ग्रंथ पूरा करके ही मरूंगा। बीमार के बावजूद भी वे दिन रात लिखते रहे और एक दिन उनका यह ग्रंथ पूरा हो गया। उन्होंने सोचा, मेरा ग्रंथ तो पूरा हो गया, लगता है मेरे जीवन के दिन भी पूरे हो गए हैं। उस दिन उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा अभी भी समय है, तुम संभल सकते हो, अपने आप को काबिल बना सकते हो। उन्होंने अपना लिखा हुआ ग्रंथ बेटे को देते हुए कहा, बेटा तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। तुम इस अमूल्य ग्रंथ को संभाल कर रखो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। वह ग्रंथ की पोथी अपने पास रख, परंतु मन ही मन सोच रहा था, मैं इस पोथी का क्या करूंगा, मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं। अगर पिताजी ने कुछ पैसे देते तो बात की थी। अगले दिन सुबह आचार्य का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार में दुख का पहाड़ टूट पड़ा था, परंतु अर्पण को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वह तो अपने पिताजी के सामान में धन तलाश करने में लगा। पिताजी ने मेरे लिए कौड़ी भी नहीं छोड़ कर गए। अर्पण निराश होकर बैठ गया। कुछ समय बीता और माँ बेटी की हालत इतनी खराब हो गई कि खाने के भी लाले पड़ने लगे। एक दिन माँ ने तंग आकर बेटे से कहा, बेटा कुछ काम धंधा करके आओ, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। अर्पण ने उदास मन से जवाब दिया कि मैं अनपढ़ और बदनाम हूँ, कौन देगा मुझे काम। सुनकर माँ, क्यों नहीं देगा, मैं राजा के पास जाऊंगी, वह हमारी जरूर मदद करेंगे। यह सोचकर वह राज दरबार पहुंची और राजा से गुहार लगाई, महाराज हम भूखों पर दया करें, हमारी मदद कीजिए। राजा ने खड़े स्वर में कहा, क्या मदद तुम्हारे पति को? जब मैंने मदद के लिए अनुरोध किया, लेकिन आचार्य हमेशा यह कहकर इनकार कर देते कि मैं महाराज की सेवा आने पर मुझे चापलूसी करनी पड़ेगी, तो मैं यह नहीं कर सकता। इस प्रकार से राजा ने कहा, तुम्हारा बेटा अब कमाने लायक है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। निराश होकर माँ घर लौटी। घर पहुंचकर अर्पण ने माँ को अपने पिता की दी हुई पोथी दिखाते हुए पूछा, माँ पिता ने यह पोथी मुझे क्यों दी? माँ ने दुखी स्वर में कहा कि बेटा यह पिता के ज्ञान की आखिरी निशानी है। अर्पण ने उस पोथी को पढ़ने की बहुत कोशिश की, पर उसके काला अक्षर भैंस बराबर थी। कुछ सोचकर वह अपने पड़ोस के रामू काका के पास गया और बोला, रामू काका आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आप मुझे इस पोथी का मतलब बता सकते हैं? रामू काका ने पोथी खोलकर देखा और बोले, इसमें तो बहुत कठिन श्लोक लिखे हैं, इनका अर्थ तो कोई महान पंडित ही बता सकता है। अर्पण निराश होकर वापस लौट आया। उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, पर उसकी बुरी छवि के कारण उसे काम पर रखने से इनकार कर दिया। वह जहाँ भी जाता लोग उसे धुतकार कर भगा देते। इस बीच उसकी माँ भूख और बीमारी से कमजोर होती चली गई। अपने इस माँ की लाचारी और अपनी भूख को देखकर अर्पण ने खाने का इंतजाम करने की ठानी और घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नज़र एक बगीचे पर पड़ी जिसमें फलों के पेड़ लगे हुए थे। उससे रहा नहीं गया, वह बगीचे के अंदर गया। अर्पण ने जल्दी से कुछ फल तोड़े, लेकिन तभी बगीचे का पहरेदार वहां आ गया। सहयोग से वह बगीचा महाराज का था। एक बार फिर अर्पण को पकड़कर महाराज के सामने पेश कर दिया गया। पहरेदार ने कहा, महाराज यह आपके बगीचे से फल चुरा रहा था। राजा ने गुस्से में कहा, अरे तुम्हारी अब तक आंखें नहीं खुली, तुमने फिर से चोरी की। अर्पण गिर गिरा कर बोला, महाराज मैं कई दिनों से भूखा हूँ। राजा ने कड़क आवाज में कहा, चुप हो जाओ, अगर तुम आचार्य के पुत्र ना होते तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। तुम्हारी यही सजा है कि तुम मेरा राज्य छोड़कर निकल जाओ। बेचारा कुछ नहीं कह पाया, वह भूख से लाचार है। राज्य छोड़कर वह चला गया और उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी, किंतु वह कुछ नहीं खा पाया। उसे हमेशा चिंता सताती रहती कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। दुखी मन से वह अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। अर्पण ने अपने पिता की दी हुई पोथी को संभाल कर एक थैले में डाला और राज्य छोड़कर चल दिया। जिंदगी के एहसास बदल जाते हैं जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है। तब कुदरत ना तो कोई उंगली पकड़ने वाला भेजता है। मुस्कुराकर चलते रहिए, मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। डरना है तो मीठा बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत पालते हैं
और समय के साथ बदल जाते हैं। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम सब कर सकते हैं। हम जो सोच सकते हैं वह सोचकर कर भी सकते हैं। जो हमने कभी सोचा नहीं वह भी सब कुछ संभव है। हर कोई कहता है ईश्वर नजर नहीं आता। सच तो यह है कि संकट में जब कोई साथ नहीं देता तो वही नजर आता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आप खुद से अच्छा साथी और हमदर्द और कोई हो ही नहीं सकता। यकीन मानिए आप पर जो वक्त आएगा, चाहे सोना बना लो या हारना सीख लो, जीते जी आप अपने वक्त को अच्छा बना सकते हैं और खराब भी बना सकते हैं। तो लोग जो चाहे वो पीठ पीछे अपनी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले, कुछ मिले ना मिले, तजुर्बा तो नया होगा। भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। परमात्मा तकदीर की लकीरें देता है, उसमें रंग भरना हमें ही पड़ता है। अर्पण चलते चलते एक गांव में पहुंचा। सोचा यही फल फूल खाकर गुजारा करूंगा। पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पिता की पोथी को खोलकर फिर से पढ़ने की कोशिश करने लगा। शायद इसमें छिपे ज्ञान मेरे दुखों का अंत हो जाए। बेचैनी में वह पोथी पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसे कुछ दिखा समझ में नहीं आ रहा। उसने सोचा काश मैं पढ़ पाता। पिताजी ने मरते वक्त कहा था कि तुम अब भी संभल जाओ, यह ग्रंथ अमूल्य है। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, पोथी में कुछ पन्ने उड़ गए। अर्पण ने उन पन्नों को पकड़ने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। वह सोचने लगा पता नहीं कितने पन्ने उड़ गए हैं। उसने पोथी को वापस बंद किया और आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सो गया। उसी जंगल में एक युवराज शिकार खेलने के लिए भटक रहा था। हवा में उड़ता हुआ पोथी का पन्ना उनके हाथ लग गया। उसने देखा और पढ़ने लगा। किसी ने सुंदर हस्तलिपि में संस्कृत का श्लोक लिखा है। फिर मैं संस्कृत नहीं जानता, कुछ सोचकर युवराज ने वह पन्ना अपनी जेब में रख लिया और शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। तभी उसकी नज़र एक हिरन पर पड़ी और उसका पीछा करने लगा। हिरन अपनी जान बचाने के लिए एक प्राचीन मंदिर की दिशा में भागा और युवराज उस प्राचीन मंदिर में दाखिल हो गया। जंगल के बीच यह एक प्राचीन मंदिर था जहाँ कुछ वनवासी पूजा कर रहे थे। उनका पुजारी कह रहा था कि भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें नौजवान युवक की बलि देनी होगी। तभी युवराज ने मंदिर में प्रवेश किया। वनवासियों ने उसे देखा और बोले, पुजारी जी, संयोग की बात है, युवक भी आ गया, क्यों ना इसी की बलि दे दी जाए। यह सुनकर युवराज सोच में पड़ गए कि अगर मैं इनका असली परिचय दे दूं तो मुझे अवश्य ही बलि पर चढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि यह शत्रु देश के राजा का है। वनवासियों ने युवराज को रस्सी से बांध दिया। तब युवराज ने कहा, पुजारी जी, मैं एक नीच कुल की संतान हूँ। मेरी बलि देने से देवी अपवित्र हो जाएंगी। पुजारी ने हंसते हुए सख्त से कहा, अरे, देवी को बलि देनी चाहिए, ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं। युवराज अपने जीवन से निराश हो गया और सोचने लगा, झूठ बोलकर मैं अपने प्राण नहीं बचा पा रहा हूँ। जब उसे बलि देने लाया गया तो उसने कहा, भाइयों, बलि पर चढ़ाने से पहले मैं अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मेरी जेब में एक भोजपत्र है, क्या कोई उसे पढ़कर उसका अर्थ बता सकता है? मेरी यह अंतिम इच्छा है। पुजारी कहा, अवश्य लाओ, मैं तुम्हें उसका अर्थ बताता हूँ। पुजारी ने उस ग्रंथ के पन्ने को अपने हाथ में उठाया और कहने लगा कि इस भोजपत्र पर 2 श्लोक अंकित हैं। पहले का अर्थ है, एक झूठ कई झूठ को जन्म देता है और झूठा व्यक्ति अत्यंत मुसीबत में फंस जाता है। दूसरे श्लोक का भावार्थ है कि प्राण लेना सरल है, परंतु किसी को जीवन देना अत्यंत कठिन है। युवराज यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। पुजारी ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? युवराज ने रोते हुए कहा, यह श्लोक मुझे ही चरित्रालु होते हैं। यह सुनकर वनवासियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनमें से एक आगे बढ़कर बोला, पुजारी जी, यह युवक सच कह रहा है, हमें इसे जबरदस्ती बलि पर चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। तब वनवासियों ने युवराज को मुक्त कर दिया। पुजारी ने कहा, जाओ नौजवान, इस श्लोक ने हमारी आंखें खोल दी है। हम आज के बाद देवी को कोई भी जीव की बलि नहीं चढ़ाएंगे। युवराज, जिसका नाम यश था, उसका धन्यवाद किया और महल की ओर चल दिया।
लौटते समय वह विचार में खोया हुआ सोच रहा था कि यह भोजपत्र कितने अनमोल हैं। इन्होंने मेरे प्राण बचाए। हो सकता है ऐसे सुंदर उपदेश वाले और भी पन्ने हों। महल वापस पहुंचकर युवराज ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताजी, आपने मुझे शिकार खेलकर जीवों की हत्या करने से मना किया था। मैंने आपसे झूठ बोलकर शिकार खेलने गया था और मुसीबत में फंस गया, परंतु इस लोगों ने मेरे प्राण बचा लिए। फिर युवराज ने राजा को रुद्र प्रताप को अपनी आप बीती सुना दी। उसने कहा, ऐसे श्लोक जो दूसरों को अहिंसा की शिक्षा देते हैं, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए, मेरे लिए हजारों मोहरों के बराबर है। पिताजी, इस भोजपत्र पर पन्नों की संख्या 3 लिखी है। यह कितनी अनमोल पोथी के हिस्से हैं। राजा रुद्र प्रताप ने यह सुनकर अपने कुछ सैनिकों को बुलाया और उन्हें भोजपत्र दिखाए और आदेश दिया, जो भी ऐसे श्लोकों के सजे हुए भोजपत्र खोज कर लाएगा, उसे ऊंचा पद और पुरस्कार भी दिया जाएगा। दूसरी ओर आचार्य का बेटा अर्पण महीनों जंगल में भटकता रहा। भटकते भटकते वह राजा रुद्र प्रताप के पास आ पहुंचा। नगर में आकर उसने कई लोगों की सहायता मांगी, परंतु हर कोई उसे धुतकार कर भगा देता था, क्योंकि इतने दिनों में भटकते भटकते अर्पण एक भिखारी जैसा दिखने लगा था। एक दिन की बात है, भूखा प्यासा अर्पण राजमहल की तरफ से निकल रहा था। उसे जोर की भूख लग रही थी। वह सोचने लगा कि अब भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही है। तभी अचानक राजमहल की रसोई के खाने की महक उसके नाक में आ गई। अनायास वह मोह सुगंध की ओर खिंचता हुआ चला गया। सीधा रसोई घर में जाकर पहुंचा। वहां जाकर उसने रसोइये से कहा, भाई, मुझे कुछ रोटी दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। रसोइये ने उसे धुतकारते हुए कहा, जब भाग जाए यहाँ से। अर्पण की भूख इतनी बढ़ चुकी थी, उसे सहन नहीं हो रही थी। उसने मौके का फ़ायदा उठाकर रसोइये से नजरें चुराई और 2-3 रोटियां उठाकर अपने थैले में डाल ली। दुर्भाग्य से रसोई की नजरिए उस पर पड़ गई और अर्पण का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, अरे रोटी चोर, चल तुझे महाराज के सामने ले चलता हूँ। अर्पण भूख के कारण चल नहीं पा रहा था। रसोइया उसे खींचता हुआ महाराज के पास ले गया और बोला, महाराज, यह भिखारी लड़का राजमहल की रसोई में घुस आया और यहाँ से रोटियाँ चुराई हैं जो इसके थैले में है। महाराज ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस भिखारी के थैले को उल्टा कर दिया जाए। एक सिपाही आगे बढ़ा, अर्पण का थैला छीना और उसे उल्टा कर दिया। थैले से रोटियों के साथ साथ वह ग्रंथ भी निकल आए जो अर्पण के पिता ने लिखा था। उस समय युवराज ने वहां गुजर रहे थे, तो ग्रंथ को देखते ही युवराज की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत ग्रंथ को उठा लिया और खुशी से चिल्ला उठा, अरे यह तो वह अनमोल पोथी है जिसने हमें महीनों से तलाश थी। फिर युवराज ने अर्पण की ओर देखा और आदरपूर्वक अपने सिपाही को कहा, इस धनवान लड़के को सम्मान से बिठाया जाए। फिर इस लड़के को एक सिंहासन पर बिठाया गया। युवराज ने पूछा, भाई, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कहा कि मेरा नाम अर्पण है। युवराज ने कहा, इतनी अनमोल संपत्ति होने के बाद तुम भी क्यों मांग रहे हो? इस पोथी के लिए 5000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हूँ। फिर अर्पण यह सुनकर एकदम असंत रह गया और बोला, क्या कहा? 5000 स्वर्ण मुद्राएं? कम नहीं है महाराज। मैं सोच रहा हूँ, लाखों की संपत्ति रखते हुए मैं भूखा मर रहा था। फिर उसने कहा, मित्र, इस पोथी के वचनों ने सदा मुझे पतन के गड्ढे में गिरने से बचाया है, मेरे प्राणों की रक्षा की है, लेकिन मेरी आंखें बार बार ठोकर खाकर भी यह नहीं खुली। युवराज ने पोथी खोली, अर्पण को पहले और दूसरे पन्ने के श्लोक सुनाने लगा। उसमें लिखा था, अविद्या सारे कपटों की जननी है, संकटों में ही अपने और पराये की पहचान होती है। अर्पण ने कहा, सचमुच अविद्या ने ही मुझे दर दर का भिखारी बना दिया है। मैंने बचपन में ही विद्या ग्रहण की होती तो आज मैं अपने पिता की तरह एक विद्वान होता। युवराज ने कहा, भाई अर्पण, अपनी पोथी का मूल्य स्वीकार करो। और यह कहते हुए उसने स्वर्ण मुद्राओं की थैली अर्पण को थमा दी। अर्पण ने थैली को हाथ में लेते हुए कहा, मैं धन का बोझ कहाँ उठाता फिरूं? इस धन को मैं किसी गरीब बच्चों को अविद्या के लिए दे दूं। और युवराज ने कहा, मित्र, अब तुम एक भिखारी नहीं हो, तुम तो अब महान धनवान हो गए हो। अर्पण सोच रहा था, काश यह समझ मुझे बचपन में ही आ गई होती तो मुझे यह मेरे माता पिता आज जिंदा होते। अर्पण ने यह धन ग्रहण किया
और उसने उस धन से गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला बनवाई, खुद भी विद्या प्राप्त करने लगा। किसी बड़े की कमाल की बात कही है कि हौसला न हार, गिरे मुसाफिर, अगर दर्द कहाँ यहाँ मिला है तो दवा भी यहाँ मिलेगी। जीवन में जो होना है वह होकर ही रहेगा। यह कहानी सिखाती है, अगर आपकी बुराइयाँ आप पर हावी हो गई हैं तो आप उनके ऊपर हावी मत होने दो। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक नई सीख मिली है तो आप ख्याल रखिए कि कभी भी बुराई को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जो हो रहा है उसको सोचें, समझें और विचार करें, फिर फैसला लें। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं।